नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक से होने वाले रोगों को एक बहुत ही शानदार ट्रिक से याद करने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिक की बात करेंगे। अगर आपको इन रोगों के बारे में डिटेल से जानना है तो हमारा दूसरा वीडियो इसी टॉपिक पर बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में ओनली हम ट्रिक की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं वायरस यानी विषाणुओं से होने वाले रोग। दोस्तों, विषाणुओं से होने वाले रोगों में इन्फ्लुएंजा, पीलिया, रेबीज, एड्स, चेचक, डेंगू ज्वर, गलसुआ, पोलियो, छोटी माता, मेनिंजाइटिस, ट्रकोमा और खसरा को याद रखेंगे। वहीं दोस्तों, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से होने वाले रोगों में काली खांसी, डिप्थीरिया, टीबी, प्लेग, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस और कोड को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, कालाजार, पेचिस और पायरिया को याद रखना है। वहीं दोस्तों, कवक में दमा, एथलीट फुट, दाद, खाज और गंजापन को याद रखना है। दोस्तों, होता क्या है कि ये इतने सारे रोग हैं, जब परीक्षा में हमसे पूछा जाता है कि फला रोग किसकी कमी से होता है, यानी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक किसकी कमी से होता है, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो रोगों के समूह दे रखे हैं, इन समूह को याद करने की हमने एक बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। अगर आप इस ट्रिक को देखेंगे तो जीवन भर आप इन रोगों के समूह को नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायरस से होने वाले रोगों को। दोस्तों, वायरस से होने वाले रोगों की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए, एक स्टोरी छोटी सी है, उसे आप याद रखना। देखिए, एक चाचा डेंग नाम का व्यक्ति है। उसने क्या किया, उसने फलों के पीले बीज का ऐड किया। जी हाँ दोस्तों, चाचा डेंग ने फलों के पीले बीज का ऐड किया। इससे दोस्तों क्या हुआ, उसके गाल में पोलियो हो गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उसके गाल में पोलियो हुआ तो उसकी छोटी माता, जिसका नाम मैनन है, छोटी माता मैनन को कोमा का खतरा बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, स्वाभाविक बात है, जब उसके लड़के चाचा डेंग के गाल में पोलियो हो गया तो वो बेचारी क्या, उसे कोमा का खतरा बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना है कि फलों के पीले बीज के ऐड से चाचा डेंग के गाल में पोलियो हो गया। यह सुनकर उनकी छोटी माता मैनन को कोमा का खतरा बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, ये दो सेंटेंस आपको याद रखने हैं या आप स्टोरी के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। दोस्तों, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। फलों के पीले बीज के ऐड से चाचा डेंग के गाल में पोलियो हो गया। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर उनकी छोटी माता मैनन को कोमा का खतरा बढ़ गया। दोस्तों, इन लाइनों को आप एक या दो बार दोहरा लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। चलिए करते हैं इसे एक्सप्लेन। दोस्तों, पहले शब्द आया फलों। फलों से दोस्तों हमें फ्लू वाले रोग याद रखने हैं, यानी जिसमें फ्लू वर्ड आता हो। इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू को, ये तीनों ही वायरल डिसीज हैं, यानी वायरस से होती हैं। फिर शब्द आया है पीले। पीले से दोस्तों पीलिया को याद रखना है। पीलिया को हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। और फिर दोस्तों अगला शब्द है वीज। वीज से दोस्तों हमें रेवीज को याद रखना है। रिवेज यानी हाइड्रोफोबिया। जी हाँ दोस्तों, अगला शब्द है एड। एड से दोस्तों हमें एड्स को याद रखना है। चाचा शब्द आया है। जी हाँ दोस्तों, चाचा से हमें चेचक को याद रखना है। और फिर है डेंग। डेंग से हमें डेंगू ज्वर को याद रखना है। इसी को दोस्तों हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। गाल शब्द आया है। गाल से गलसुआ को याद रखेंगे। फिर आया है पोलियो। पोलियो से दोस्तों हम पोलियो को ही याद रखने वाले हैं। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में लिखा है, यह सुनकर छोटी माता मैनन को कोमा का खतरा बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है जैसे छोटी माता। छोटी माता से हम छोटी माता को ही याद रखेंगे। इस रोग को चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। फिर आया है मैनन। मैनन, मैनन से मेनिंजाइटिस को याद रखेंगे। और दोस्तों कोमा शब्द से ट्रिकोमा रोग को याद रखेंगे। और खतरा से या हम खसरा को याद रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो रोगों का समूह है ये सभी वायरल डिसीज है, यानी ये वायरस के संक्रमण से होती हैं। जब भी दोस्तों इन रोगों के समूह में से कोई भी रोग आपको परीक्षा में दिखाई देगा तो स्टोरी आपके माइंड में अपने आप ही बन जाएगी। नहीं तो अभी हम टेस्ट लगाएंगे तब देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की ट्रिक।
दोस्तों, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में हमने काली खांसी, डिप्थीरिया, टीबी, प्लेग, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हैजा, कालरा, टाइफाइड, टिटनेस और कोड़ को याद रखा था। चलिए देखते हैं अब इसकी ट्रिक। दोस्तों, इस ट्रिक की भी एक छोटी सी स्टोरी है। देखिए, एक दीप नाम का लड़का है जो कि बेचारा काला है, और एक मोनिया नाम की लड़की है। अब दीप नाम का लड़का क्या है, मोनिया से दोस्ती करना चाहता है। तो वो यार ऐसे तो बात कर नहीं सकता। उसने क्या सोचा, पहले उसने टीवी प्ले किया। जी हाँ दोस्तों, टीवी प्ले किया और फिर मोनिया से गाने की सिफारिश की। जी हाँ दोस्तों, गाना गाने की सिफारिश की। पर मोनिया को आ गया गुस्सा, क्योंकि लड़का था काला। गुस्सा आ गया तो उसने क्या किया, दीप के कॉलर से उसकी टाई फाड़ दी। जी हाँ दोस्तों, कॉलर पकड़ा और उसके कॉलर से टाई फाड़ दी। और अपने भाई टीटी से, उसका भाई था टीटी, टीटी से उसके कोड़े भी लगवाए। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी आपको याद रखनी है। यानी काले दीप ने टीवी प्ले करके मोनिया से गाने की सिफारिश की। जी हाँ दोस्तों, पर मोनिया ने दीप के कॉलर से टाई फाड़ दी और टीटी से कोड़े लगवाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान स्टोरी है। आप इस वीडियो को भी अगर एक दो बार देख लेंगे तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं इसे एक्सप्लेन। देखिए, काले शब्द आया है, काले से हमें काली खांसी को याद रखना है। जी हाँ, दीप शब्द से डिफ्थीरिया को याद रखना है, और टीवी से टीवी को याद रखना है। टीवी को हम तपेदिक या राजयक्ष्मा भी कहते हैं। प्ले शब्द आया है दोस्तों, प्ले से हमें प्लेग को याद रखना है। फिर आया है मोनिया, मोनिया से दोस्तों हम निमोनिया को याद रखने वाले हैं। गाने शब्द से दोस्तों गोनोरिया को याद रखेंगे, और सिफारिश से सिफिलिस को याद रखेंगे। फिर दोस्तों दूसरी लाइन में है, पर मोनिया ने दीप के कॉलर से टाई फाड़ दी और टीटी से कोड़े लगवाए। जी हाँ दोस्तों, मोनिया और दीप ये रिपीटेड वर्ड हैं, यानी मोनिया से हम निमोनिया को याद कर चुके और दीप से डिप्थीरिया को याद कर चुके। फिर आया दोस्तों कालर वर्ड, कालर से हम कालरा को याद रखेंगे, कालरा यानी हैजा। और टाइफाइड, टाइफाइड से दोस्तों हम टाइफाइड को याद रखेंगे, इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। फिर आया दोस्तों टीटी, टीटी से हम टेटनस को याद रखने वाले हैं। और अंत में आया है कोड़े, कोड़े से दोस्तों हम कोड़ को याद रखेंगे, कोड़ को ही लेप्रोसी या कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के समूह को हम बहुत ही शानदार एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से जीवन भर याद रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में हमें निद्रा रोग, मलेरिया, कालाजार, पेचिस और पायरिया को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 रोग ही हमें याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक कुछ ऐसी है कि एक निद्रा मलेरिया नाम की लड़की है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है निद्रा मलेरिया। उसने क्या किया दोस्तों, उसने काला अचार खरीदा जिसमें क्या, पेच मिला। जी हाँ दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कि निद्रा मलेरिया ने काले अचार में पेच पाया। क्या पाया, पेच पाया। जी हाँ दोस्तों, निद्रा मलेरिया ने काले अचार में पेच पाया। देखते दोस्तों, करते हैं एक्सप्लेन। निद्रा से हम निद्रा रोग को याद रखेंगे, यानी स्लीपिंग सिकनेस को याद रखेंगे। मलेरिया से मलेरिया को याद रखेंगे। काले अचार से दोस्तों हम काला जार को याद रखेंगे। और पेच शब्द आया है, पेच से पेचिस को याद रखेंगे। और पाया शब्द से पायरिया को याद रखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को भी हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक से याद रख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब देखते हैं कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक। दोस्तों, कवक या फफूंद या फंगस भी कहते हैं, इनसे होने वाले रोगों में हमें दमा, एथलीट फुट, दाद, खाज और गंजापन को याद रखना है। दोस्तों, इसकी ट्रिक कुछ ऐसी है। देखिए, एथलीट क्या होते हैं, दमदार होते हैं बहुत ही, जो एथलेटिक खिलाड़ी होते हैं। तो हमें याद रखना है कि सारे दमदार एथलेटिक दाद खाज में गंजे हो गए। जी हाँ दोस्तों, जितने भी दमदार एथलीट थे वो सभी दाद खाज खुजाते खुजाते गंजे हो गए। बस दोस्तों, हमें इतना ही याद रखना है कि सारे दमदार एथलीट दाद खाज में गंजे हो गए। अब दोस्तों, इसे करते हैं एक्सप्लेन। दमदार शब्द आया है, दमदार में दम शब्द छुपा है, दम से हम दमा को याद रखेंगे। एथलीट से दोस्तों एथलीट फुट को याद रखेंगे। दाद से दाद को, और खाज से खाज को याद रखेंगे। गंजे से दोस्तों हम गंजापन को याद रखने वाले हैं। बस दोस्तों, इतने ही रोग हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक से हम याद रख पाएंगे। अभी जब हम इनसे रिलेटेड एक टेस्ट लगाएंगे तो इस टेस्ट में हमारी ये सारी ट्रिक
रिकॉल हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रिक हमारी कितनी कारगर है इन रोगों के समूह को याद कराने में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को।